नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो नंबर सिस्टम ही चल रहा है हमारा अभी तक। तो नंबर सिस्टम का 7वां पार्ट होगा। नंबर सिस्टम का 7वां पार्ट होगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। आज जो आने वाली परीक्षाओं में आते हैं, ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा चैप्टर है ये नंबर सिस्टम का। अभी इसमें कई क्लास अभी और होने वाली हैं। उसके बाद देखो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इसमें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यही है जो हम बताएंगे उन्हें। तो देखो कैसे कैसे करने हैं। जो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा ये होगा कि यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल दो प्राप्त होता है यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। देखो इसने कहा है यदि पूर्णांक n मतलब n कोई संख्या है, n को 5 से विभाजित किया जाता है, उसमें 5 का भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। यदि n 7n को मतलब 7 का गुणा उस संख्या में करने के बाद को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आए और n को जैसे कि मान के चलो n है, कोई भी संख्या है और n में अगर हम 5 से भाग दें, किससे भाग दें? 5 से, तो पहले तो n का ही मान होना जरूरी है। तो n का अगर मान अब उसने कहा है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। शेषफल हमारा 2 प्राप्त होगा। ऐसी तो बोल रहा है कि किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो 2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। तो कैसे करेंगे? तो n के बराबर अगर हम रख दें, कितना? 7 रख दें। n के बराबर अगर हम 7 रख दें तो भी तो हमें 2 प्राप्त होता है। देखो 5 से अगर भाग देंगे तो 5 एकम 5 2, तो भी तो हमें 2 प्राप्त होता है। अब देखो 7 भी रख सकते हैं और दूसरा हम रख सकते हैं 12 भी रख सकते हैं। 12 अगर हम 5 से विभक्त करें तो 5 दूनी 10 हो गए, तो कितने बचे हमारे? 2, तब भी तो 2 प्राप्त हो रहा है। अब उसने कहा है यदि 7n को कोई भी संख्या मतलब या तो 7 या 12 उसमें n से गुणा कर दें, मतलब n हमने कितना माना? 7 माना और दूसरा कितना माना? 12 माना। अब हम 7 ही देखें, अगर 7 का गुणा कर दें हम इसमें तो कितना होगा? 7 गुणा n कितना माना हमने? 7, तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 और 7 7 49। ठीक है, 49 हो गया। जब ये 49 हो गया, अब बोल रहा है कि 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब इसमें 5 से भाग देना है तो कितना होगा? देखो 5 में 45, 45 कितना बचा? 4। अब इसी बात को कह रहा है कि 5 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष होगा। तो हमारा कितना शेष होगा? 4 शेष होगा। कितना होगा? 4। तो शेष हमारा 4 बचा। अब देखो इससे भी निकालेंगे तो भी हमारा 4 ही शेष होगा। तो कैसे करेंगे?
7 गुणा 12, तो 12×7 = 84। ठीक, 12×7 = 84। अब देखो 5 से इसमें भाग देंगे, 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 एकम 5 कितना हो गया, 5 एकम 3 बचा। अब उतारे हम 4 और 5 6 30, तो कितना बचा 4, तो शेष कितना हो गया हमारा 4। ठीक है, किसी से भी निकालो, जो भी एन अगर हम मानेंगे उसी हिसाब से मानेंगे। जो हमारा शेष 2 बचे, तो हमने कितना माना, 7 भी माना 12 भी माना। अगर 7 से निकाल दें तो भी हमारा 4 ही शेष बच रहा है, अगर हम 12 से निकाल दें तो भी हमारा 4 शेष बचेगा। तो 7 एन में अगर 5 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा। ठीक, तो अब इसी सवाल को अगर हम थोड़ा और दिमाग लगाएं, जैसे कि एक्स्ट्रा दिमाग कैसे, देखो किसने बोला है कि अगर 5 से किसी संख्या में 5 से भाग दें, कोई एन संख्या ही तो, कोई एन कोई भी संख्या, हमें क्या पता कौन सी संख्या, अगर इससे भाग दें तो हमारा 2 शेष बचता है। कितना बचता है, 2 शेष बचता है। तो देखो जो हमारा शेष बच रहा है ना, उसी में भाग दो। क्या करना है कि हमारा जो शेष बच रहा है, जैसे कि 5 से जब भाग दिया तो हमारा कितना शेष बचा, 2 शेष बचा, तो उसी से भाग करो। अब देखो 5 से कैसे भाग देंगे, अब दो दो जो संख्या है 5 से तो भाग दे नहीं सकते क्योंकि छोटी है, तो क्या करेंगे, अब देखो नहीं दे सकते तो 0, कितना होगा 0, तो हमारी 0, तो कितना बचा हमारा, बचे 2, कितने बचे 2। अब देखो अब हमारा शेष कितना बच रहा है, 2। ठीक है, लेकिन हमने माना कितना था, वो शेष ही हमने n संख्या मानी थी। कितनी मानी थी, n जो संख्या मानी थी हमने, वही संख्या हमने 2 मानी थी कि ना। अब देखो इस 2 का ही गुणा करो, इसमें क्या करना है, जो 2 है उसी का गुणा करो, तो कितना हो गया 7 गुणा 2, तो कितना होगा हमारा 14, कितना आएगा 14, जो हमारा शेष था उसी से गुणा कर दिया। अब कितना हो गया 14। अब इसमें 14 में 2 क्या करेंगे, 14 में 5 का भाग देंगे। इसने बोला है कि 7 एन को 5 से विभाजित किया जाता है। अब इसमें 5 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 2 बार जाएगा, कितना बचेगा 4 शेष, तब भी तो हमारा 4 बच रहा है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जो हमारा रिमाइंडर जो बच रहा है उसमें भाग देने से उसी को एन मानेंगे। क्या करेंगे, उसी को एन मान लेंगे। तो कितना हो गया 7 दूनी 14, जब 14 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 शेष बचेगा। तो ये एक्स्ट्रा था, शॉर्ट ट्रिक। अब उसमें बात पड़ती है क्या माने कोई संख्या, अगर नहीं माननी तो उसी को मानो जो मतलब हमारा रिमाइंडर बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है हमारा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, दिए गए पूर्णांकों दिए गए पूर्णांकों ए और बी को 8 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 5 और 7 है जब
ए बी, ए बी को 8 से विभाजित किया जाता है तो अब देखो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 9। ठीक, अब इसने बोला है दिए गए पूर्णांकों, दिए गए पूर्णांक ए और बी, ए और बी दो संख्याएं जो ए है और बी है को 8 से विभाजित किया जाता है, करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 हैं। मतलब इसमें इसमें 8 से भाग देते हैं तो 5 आता है और इसमें भाग देते हैं तो 7 आता है। कितना आता है? 7 आता है। अब उसने बोला है जब ए और बी मतलब इन दोनों को गुणा कर दिया जाए, को 8 से विभाजित किया जाता है, गुणा करने पर इन दोनों संख्या जो संख्या निकल के आएंगी उन दोनों का संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद 8 से अगर विभक्त किया जाए तो कितना शेष बचेगा। अब देखो, देखो ए है, ए से 8 हम भाग देते हैं, जब ए में 8 से भाग देते हैं कितना शेष बचता है? 5। कितना शेष बच रहा हमारा? 5। तो देखो 8 से जब भाग देंगे किसी संख्या में तो 5 शेष बचता है, तो वो संख्या हमारी 13 भी तो हो सकती है भाई, 13 भी हो सकती है। अब देखो 8 1 8 कितना बचा? 5 बचे, तो कितनी हो गई? 13 हो गई। अब देखो, अब इसमें देखो तो 8 से अगर बी में हम बी में दें तो कितना बचता है? 7 बचता है। कितना बचता है? 7। 7 शेष बचता है, तो कितना हो गया? देखो 15। अगर हम इसमें अगर 7 से अगर 15 संख्या 15 में हम अगर 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। जब हमारा 7 बचेगा तो संख्या कितनी हो गई? 15। 15 और 13 कितनी हो गई? 15 और 13। ए तो हो गई हमारी 13 और बी हो गई हमारी 15। और अब बोला उसने जब इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, ए बी मतलब 13 गुणा 15, तो उसमें 8 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है। अब उसने बोला है तो शेष क्या आएगा इनमें से, ऑप्शन में से क्या आएगा। अब देखो 15 × 45, 4, 15 × 1 15, 15 और 4 19, ये हमारी संख्या होगी गुणा करने पे। ए तो हमारी ये हो गई, बी हमारी ये हो गई। जब ये दो संख्या हो गई उनका गुणा कर दिया तो 195 हो गया। अब इसमें बोला है कि 195 जो संख्या निकल के आ रही है उसमें 8 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। अब देखो इसमें अब कितना आ गया हमारा, अब इसमें 8 से भाग देना है तो 8 दूनी 16, कितना रिमाइंडर बचा? 3। अब उतारे हमने 5। अब देखो 8 से भाग देंगे तो देखो 8 चौक 32, तो कितना रिमाइंडर बचा हमारा? 3। तो कितना शेष बचा हमारा? 3। अब इसी बात को बोल रहा है कि शेष क्या होगा। अब देखो 3 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। कितना होगा? ए होगा। अब देखो दोबारा समझा देता हूँ, दिए गए पूर्णांक ए और बी मतलब दो संख्याएं ए है कोई बी है, हमें नहीं पता कौन सी संख्या, लेकिन उसने कहा है 8 से विभाजित करने पर, 8 से विभाजित करने पर मतलब 8 से विभाजित करने पर ए में अगर भाग दें 8 से तो 5 बचता है और बी में भाग दें तो 7 बचता है। कितना बचता है? 7 बचता है। अब देखो ए में अगर हम 8 से भाग देते हैं तो 5 शेष बच रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 13 होगी वो संख्या। कितनी होगी? 13 होगी, क्योंकि 13 में अगर हम भाग दें तो 5 ही शेष बचेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 13 हो गई। अब देखो 8 से अगर भाग देंगे हम तो कितना होगा? 15। 15 हो गई और 7 शेष बच जाएगा। अब ये दोनों संख्या हो गई। अब उसने बोला है कि ए बी को 8 से विभाजित किया जाता है, ए और बी को 8 से विभाजित किया जाता है, तो कितना होगा। अब देखो गुणा कर दिया ना, कितना आ गया? 195। अब 8 से भाग देंगे उसमें तो कितना शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। तो देखो 3 शेष बच रहा है। अब देखो ऐसे शॉर्ट करेंगे, देखो कैसे शॉर्ट करेंगे। देखो मैंने बोला था तुम्हें जो रिमाइंडर बच रहा है उसका
उसी को हम संख्या मानेंगे। तो देखो ए को अगर हम 5 माने और बी को हम कितना मानेंगे, बी को कितना मानेंगे 7। हमने यही तो बताया था, जो मतलब शेष बच रहा है वो उसी को संख्या मानो। अब ये संख्या मानी हमने, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो 5 गुणा 7 तो कितना हो गया, 35 हो गया, 35। और संख्या 35 आ गई। अब संख्या जो 35 आई है उसके उसके डायरेक्ट भाग दे दो उसमें। तो देखो 35 और भाग देना हमें 8 का, तो कितना हो गया, देखो 8 चौक 32, तो घटाएंगे कितना बचेगा 3, शेष कितना बचेगा 3। ठीक है, इसी बात को बोल रहा है वो। तो ऐसे भी मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट माने जो शेष बच रहा है उसी को हम अपनी संख्या मान लेंगे, तो कर देना डायरेक्ट। ठीक ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और उसे शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हेमराज क्लासेस के नाम से होगा। हमारी जो प्ले लिस्ट है उसे खोलना, जैसे कि सर्च करोगे हेमराज क्लासेस तो उसमें आएगी हीरो, जीरो से हीरो जो प्ले लिस्ट जो आएगी उसमें जीरो से हीरो आएगी, उसे देखना। उसके बाद सारी वीडियो मिल जाएंगी, सात वीडियो होंगी, सातों के सातों वीडियो उसी में मिलेंगे। और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद उसमें एक घंटी का जो बटन आता है उसमें उसको दबा दें, जिससे आने वाली जो वीडियो होगी हमारी वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक। अगला जो क्वेश्चन होगा देखो, यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल दो प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए, इसने बोला है n+2 n+2, और दूसरा बोला उसने n+5, और तीसरा बोला उसने n-5, और डी बोला उसने n+1। तो देखो इसमें बोला उसने यदि धनात्मक कोई धनात्मक संख्या है, यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। कोई भी संख्या है जो 7 से विभाजित करने पर 7 से अगर भाग दिया जाए तो 2 शेष प्राप्त होता है। निम्न में से
कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब देखो, अब इसमें जैसे कि 7 से कोई संख्या, देखो n है, n कोई संख्या है। अब देखो 2 प्राप्त होता, हमने बोला था जो रिमाइंडर बचे उसी को मान लो। अगर हम n बराबर अगर 2 माने, n बराबर अगर 2 माने, अब देखो अगर n बराबर हम 9 भी तो मान सकते हैं। देखो 7 से भाग दो, 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 से भाग देंगे 2 रिमाइंडर बचेगा। अब देखो 16 भी मान सकते हैं, 7 से अगर भाग दिया तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। और भी बहुत सारी संख्या होंगी, बहुत सारी संख्या होंगी, कोई भी हो सकती है जिसमें जिसमें मतलब 7 से भाग दें और 2 रिमाइंडर बचे, तो और भी संख्या हो सकती हैं। अब देखो, अब ऑप्शन से लेंगे। अगर हमने 2 रखा, अगर n बराबर अगर 2 रखा, उसने बोला है कि इसमें संख्या n का मान रखने के बाद वो शेष मतलब शेष ना बचे, मतलब 0 बचे, कुछ ना बचे 7 से भाग देने पर। अब देखो अगर हम 2 रख दिया, 2 रख दिया तो कितना हो गया, 4 हो जाएंगे, क्योंकि 2 ये हैं तो कितने हो गए, 4 हो गए। अगर हम 7 से भाग देंगे 4 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, ये खत्म। अब देखो इसमें देखो 2 रख दे तो कितने हो गए, 2 अगर हमने रख दिया और 5 ये हैं, 2 यहाँ रख दिया तो 5 ये कितने हो गए, 7 हो गए। और 7 से भाग दे दिया तो कुछ ना बचा, ये सही है। ठीक, तो इसी प्रकार अब ऐसे भी चेक करेंगे अभी। अब देखो 2 अगर 2 रख दिया, 2 रख दिया तो 5 तो माइनस गया, ये भी गया। ठीक, अब देखो अगर 2 यहाँ रख दिया तो 3 हो गया, तो 3 में नहीं जाएगा, 7 का भाग 3 में भी नहीं जाएगा, तो ये भी गया। अब देखो, अब जरूरी नहीं है हम इसी को रखें, जरूरी नहीं है इसी को रखें। अब 9 रख के देखो, अब 9 रखेंगे इसकी जगह तो कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 में अगर 7 का भाग दे दिया तो रिमाइंडर बचेंगे 4, तो ये भी ना होगा। अब इसमें देखो 9 और 5 14, जब 14 बन जाएंगे और 14 में अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर एक भी नहीं बचेगा, यही ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, यही ऑप्शन होगा। अब इसमें देखो 9 रखेंगे, 9 में से 5 जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 में अगर 7 का भाग देंगे तो जा ही नहीं सकता। ठीक, अब ऐसे देखो अगर इसकी जगह 9 रखते हैं और एक कितना हो गया, 10 हो गए, अगर 10 हम भाग देते हैं तो 3 रिमाइंडर बचेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक, तो इसी प्रकार करेंगे इस सवाल को, ध्यान रखना ये कैसा सवाल है, नोट कर लेने से। ठीक, तो इसी प्रकार के सवाल आते हैं। और देखो और जो सवाल आएंगे कराएंगे अभी तुम्हें। ये नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा चैप्टर है, इस वजह से इसमें टाइम लगेगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, ना कोई तुम्हारी फीस होगी ना कुछ होगी। अब ये जो क्वेश्चन है इन्हें कराने के बाद भी वो कम से कम अब तुम लगा लो कि 1000-1200 रुपये ले लेंगे तुमसे। मतलब जब किसी का अगर कोर्स खरीदोगे तो 1000-1200 रुपये ले लेंगे, और हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। खाली तुम्हें क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, हेमराज क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करें, और जो घंटी का बटन भी दाम है, उससे ये पता चलता है जो आने वाली जो वीडियो होगी तुम्हारे पास, वो आने वाली जो वीडियो होगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई वीडियो बढ़ गई है या कोई नोटिस आया है, तो उससे पता चल जाएगा। तो हेमराज क्लासेस को सब्सक्राइब करें उसे, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। ठीक, और कम से कम 5 लोगों पे तो भेज ही सकते हो तुम, व्हाट्सअप भी कर दें। तो इसे जब इसे हमारे चैनल को अगर किसी पे व्हाट्सअप करोगे 5 लोगों में, तो कम से कम अगर 5 अगर सब्सक्राइब और बढ़ गए तो उन लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ वीडियो अच्छी बन रही है, मतलब फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो सहायता करें एक दूसरे की। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो देखें और पढ़ें उसे अच्छी तरह से। तो फ्री में कम से कम कोर्स मिल रहा है तो उसे तो कम से कम देखें। देखो क्वेश्चन देखो, यदि 81 से 81 को 81 को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया
जाता जाता है तो शेषफल का क्रम क्या होगा। अब देखो ये है, इसने बोला है कि यदि 81 को, कोई 81 संख्या है, 81 को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का क्रम क्या होगा। अब देखो इसमें एक पॉइंट है कि ये है ना, ये लगातार, इसी में सारी चीजें छुपी हुई हैं। लगातार का मतलब क्या होगा, ऐसे नहीं है कि 7 से भाग दे दिया फिर तुमने 8 से भाग दे दिया, ऐसे नहीं। अब इसमें देखो कैसे करना है, कि जैसे कि ऑप्शन तो खैर इसमें है ही नहीं है। देखो 81 है, 81 को हमें क्या करना है, 81 को 7 से भाग देना है। उसने बोला है पहले कि 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि लगातार। तो देखो क्या करना है, 7 से भाग देंगे पहले, तो इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 1, और 1 हमने उतार लिया तो कितना हो गया 11 हो गया। अब देखो फिर 7 एकम 7 हो जाएगा तो कितना बचेगा शेष बचेगा इसमें 4, तो शेष कितना हो गया 4। लेकिन लगातार होने की वजह से हमें क्या करना है कि जो ये जो बचा है ना, ये क्या 11 जो बचा है, जो हमारा भागफल जो होता है, अब भागफल को यहाँ रखना है। अब जो भागफल होता है, भागफल को अब 8 से भाग देना है, इसी का मतलब लगातार होता है। क्या करना है, 8 से भाग देना है, इसी को लगातार बोलते हैं। अब देखो जो हमारा भागफल होगा उसमें 8 से भाग देना है, तो कितना हो गया 8 एकन 8, तो कितना शेष बचा हमारा 3, शेषफल कितना हो गया हमारा 3। अब उसने पूछा है क्रम क्या होगा। अब देखो पहले तो 4 बचा, तो 4 और हमारा 3 कितना होगा 4 और 3 होगा। तो इसी बात को पूछ रहा है वो। लगातार का मतलब यही होता है कि उसका जो भाग देने के बाद जो भागफल होगा उसमें भागफल में भाग देना दूसरे का। क्या करना, भागफल में भाग देना दूसरे का। अब देखो 81 था, पहले तो 7 से भाग दिया, 7 से भाग दिया तो हमारे यहाँ कितने बचे, रिमाइंडर सब काट पीट के कितना बचा 4 बचा। अब हमारा भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया 11। अब 11 में क्या करना, हमें 8 से भाग देना, जो अगली जो संख्या होगी उससे 8 से भाग देना, तो शेषफल कितना बचेगा 3। तो हमारे जो रिमाइंडर जो बचे ना 4 और 3 ही तो बचे, 4 और 3 बचे, यही होगा। ठीक, इसी बात को पूछ रहा हूँ। लगातार का मतलब यही होता है। लगातार विशेष कर ध्यान, अगर लगातार बात आती है तो ऐसे ही करना है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, देखो यदि किसी संख्या को, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या को लगातार 7, 8 विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 और 3 बचता है। संख्या क्या है, संख्या क्या है। अब देखो इसमें भी लगातार ही बोला। अब देखो इसने बोला है यदि किसी संख्या को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 और 3 बचता है, 4 और 3 बचता है। अब इसमें बोला है, अब इसमें संख्या नहीं दी है, अब कोई भी संख्या नहीं दी है, अब संख्या भी प्राप्त करनी है हमें। तो यदि किसी संख्या को लगातार 7 और 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 और 3 बचता है, तो संख्या क्या होगी। अब संख्या पूछी है इसने, तो क्या करना है हमें, देखो
अब देखो 7 से भाग दे रहा है वो, क्या करना है, 7 से भाग दे रहा है। अब देखो और शेषफल कितना बचा रहा है, 4 बचा रहा है। कितना बचा रहा है, 4 बचा रहा है। अब देखो अगर हम शेषफल बचाना चाहें तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं। लेकिन लेकिन भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, जब भी तो हमारा 4 बच के आएगा। लेकिन कंडीशन ये है, अगर एक में हम अगर अगली संख्या 8 से भाग दें तो चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्या होगा, नहीं जाएगा। जब 8 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो इस संख्या को हम कैसे भी नहीं रख सकते। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो 8 से अगर भाग दें हम तो 3 बचता है, 8 से अगर भाग दें तो 3 बचता है। तो देखो तो कितना बच रहा हमारा, 3 शेष बच रहा है। 8 से अगर भाग देने पर 3 शेष बच रहा है तो हमें क्या करना है, ये सवाल हमेशा उल्टा करना पड़ेगा, पीछे से। क्या करना पड़ेगा, पीछे से। तो 8 से भाग देने पर हमें 3 शेष बचता है, तो कौन सी संख्या होगी। अगर हम 11 में 8 से भाग दें तो 8 एक 8, तो घट के कितना आ गया, 3 आ गया हमारा। अगर हम 11 रखें, अगर हमारा घट के 3 आ रहा है तो यही संख्या तो हमारी जो भागफल यही तो होगा हमारा भाई। लगातार का मतलब यही तो होता है हमारा कि यहाँ पर अगर 11 हम लेके आए तो कहाँ से लेके आए, यहाँ से ही तो लेके आए। तो 11 यहाँ पर रखेंगे हम, कितना रखेंगे, 11। अच्छा तो अब देखो जब हम यहाँ 11 रखेंगे तो 11 सत्ते 77, कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77। अब 77 तो रख नहीं सकते क्योंकि 77 रखने पर तो हमारा पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन उसने ये भी तो बोला कि 4 शेष है, कितना है, 4 शेष है। तो क्यों ना हम 77 प्लस 4 रख दें। है दिमाग लगाने वाली बात कि देखो 11 सत्ते 77 होते हैं, लेकिन 77 हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमें 4 भी तो शेष बचाना है। जब 4 शेष बचाना है तो 11 कितना हो गया, 77 और 4 तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा, 81। अब इसमें भाग देंगे तो इसकी जगह हमारी कौन सी संख्या आएगी, 81 आएगी। जब हम 81 में भाग देंगे तो देखो 7 एकम 7, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, तो 1 बचेगा। ठीक है, और उतारेंगे हम 1 तो कितना बचेगा, हो जाएगा 11। तो 7 एकम फिर 7 तो कितना बचेगा हमारा, 4 बचेगा। और वही बोल रहा है वो कि हमारा कितना बचेगा, 4। लेकिन लगातार संख्या की बात कही है, फिर 8 का भी भाग देना है। तो 11 हमारा हो जाएगा, तो 11 में हम भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। इसी बात को बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सी संख्या होगी हमारी, 81 होगी। कौन सी होगी संख्या हमारी, 81 होगी। ठीक, 81 होगी। अब दोबारा सुनो, दोबारा बताता हूँ। अब उसने बोला है कि 7 से भाग दें और 8 से लगातार भाग की बात कर रहा है। 4 शेष बचना चाहिए और 3 शेष बचना चाहिए। अब देखो अब 7 से अगर भाग दें किसी संख्या में तो 4 शेष बचना चाहिए। तो हम 11 भी तो रख सकते हैं, लेकिन भाग तो एक ही बार जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। अगर 7 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा। लेकिन एक में भी तो हमें भाग देना भी, 8 का लगातार का मतलब यही तो, जो शेषफल जो निकल के आएगा उसी में तो भाग देना होता है। तो एक में तो हम भाग दे नहीं सकते। तो देखो क्या करेंगे, अब पहले 8 से भाग देंगे। 8 से ऐसी संख्या बनाओ जो 8 से भाग देने पर तीन शेष बचे, 3 शेष बचे तो 11 हो गया। 11 जो आया था हमारा वही तो हमारा पहले वाले का भागफल होगा, पहले वाले का भागफल होगा। अब देखो 11 सत्ते 77 होते हैं। अब 77 भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें बचा के कितना लेके आना है, 4 भी तो बचा के लेके आना है। तो 77 भी नहीं रख सकते। तो 77 और प्लस 4 तो कितना रखेंगे, 81 रखेंगे। अब 81 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 11 बार भी जाएगा और प्लस शेष भी बचेगा 4। तो इसी बात को बोल रहा है। अब इसे देखो तो कितनी संख्या होगी हमारी, 81 होगी। कितनी होगी, 81। अब देखो एक और नया लॉजिक बताऊंगा इसमें मैं तुम्हें। देखो हमारी 81 संख्या आई थी, मैंने रख दिया यहाँ। ठीक, अब ट्रिक से देखना, ट्रिक जो होगी हमारी। तो देखो किस पहले तो ये करना है हमें। ठीक, ये ऐसे खाने बनाने तुम्हें। अब देखो 7 बोल रहा है तो 7 को हम यहाँ रखेंगे, और जो शेष बोल रहा है 7 के साथ शेष कौन सा, 4 है। तो 4 बच रहा तो 4 को यहाँ रखेंगे। ठीक, अब जो 8 है 8 को रखेंगे यहाँ,
और 8 का जो शेष है कितना रखेंगे 4, 3, तो 3 का रखना है यहाँ। ठीक, ऐसे करने के बाद यहाँ पे यहाँ क्या रखना हमें 1 रखना है। कितना रखना है, हालांकि कितना भी मान लो, पहले 1 मानेंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 1 ही होती है। अब 1 मानेंगे। ठीक है, अब 1 मानेंगे तो इसमें क्रॉस में तो गुणा करना है, तो 8 1 8, और ये जोड़ देना है। क्या करना है, ये तो हमें जोड़ना है और इसमें क्या करना है, गुणा करना है। 8 1 8 और 3 11, कितना हो गया 11। जब संख्या निकालनी हो तो ध्यान रखना, लेकिन होना चाहिए लगातार, विशेष कर ध्यान रखना, होना चाहिए लगातार। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, 11 हो गया। अब इसका क्रॉस में गुणा करना है। क्या करना है, क्रॉस में गुणा करना है, और ये हमें प्लस करना है। तो 11 सत्ते 77 और 4 81, कितना हो गया 81। और संख्या पूछ रहा तो कितनी होगी हमारी 81 संख्या होगी। पहले भी हमने 81 निकाली, अब भी हमने 81 निकाली है। ठीक है, देखो यदि किसी संख्या को लगातार अगर ऐसे आ जाए और संख्या पूछे तो क्या करना हमें, ऐसे खाने बनाने, और जिससे भाग दे रहा है शेषफल बच रहा है, जिससे भाग दे रहा है शेषफल बच रहा है। क्या करना हमें, क्रॉस में गुणा करना है और क्रॉस में जोड़ देना है। क्रॉस में गुणा करना है, क्रॉस में जोड़ देना है। तो कितनी संख्या आ गई हमारी आ गई 81 संख्या। तो ये ऐसी करना शॉर्ट ट्रिक से, ऐसे जल्दी होगा ये सवाल। ठीक है, तो और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, एक सवाल और बता दे रहे हैं तुम्हें इसमें। देखो, किसी संख्या को क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 और 4 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होंगे। देखो, उसने बोला है किसी संख्या को क्रमागत का मतलब ही लगातार होता है। क्या होता है, क्रमागत का मतलब भी लगातार ही होता है। ये देखो, क्रमागत 4 और 5 से भाग देने पर, अब उसी संख्या में लगातार भाग दे रहा है 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल, अब देखो शेषफल भी लगातार कितने हो रहे हैं 1 और 4 प्राप्त होते हैं उसी संख्या को। अब जो संख्या निकल के आएगी, इन दोनों से जो संख्या निकल के आएगी को 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या बचेगा। अब देखो, अब इसने बोला, अब देखो इसका जो शेषफल होगा ये होगा, इसका जो शेषफल होगा ये होगा। अब देखो वही हमें क्या करना है, ट्रिक से पहले से संख्या निकालनी है। क्या करना है, संख्या निकालनी है। तो 4 ऐसे खाने बनाने, तो 4 का जो शेषफल है कितना है 1 है, 5 का जो शेषफल कितना है हमारा 4 है। यही तो बोला है उसने भाई, 4 से भाग दे रहा है तो 1 बच रहा है, और 5 से भाग दे रहा है तो कितना बच रहा है 4 बच रहा है। अब देखो यहाँ क्या करना है, हमें 1 करना है,
तो 5 एकन 5 और ये जोड़ना है तो कितना हो गए 9 हो गए। अब देखो 4 निम्न 36 और 1 37, तो संख्या कितनी निकल के आ गई हमारी 37 निकल के आ गई। तो संख्या कितनी आ गई हमारी 37 निकल गई। ठीक, अब उसने बोला है कि उसी संख्या को 5 से और 4 से भाग दिया जाता है। अब देखो इस संख्या में हमें क्या करना है 4 से भाग देना है। पहले बोला है 5 से भाग देना है तो 5 से भाग दे दिया तो 5 छिंग 5 सत्ते 35 होते हैं। तो शेषफल हमारा कितना बच रहा है 2। ठीक, लेकिन इसमें भी लगातार भाग देने की बात हो रही है। अब 4 से भी अगर लगातार भाग देता तो 4 का इसमें भाग देना होगा तुम्हें, इसमें 7 में भागफल में किसमें देना होगा भागफल में। तो 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 4 एकन 4, तो कितना बचेगा हमारा 3। तो शेषफल कितना होगा हमारा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। इसी प्रकार करना, पहले तो संख्या निकाल लेनी है। वही ट्रिक से जब संख्या निकालो 37, उसने बोला 5 से भाग दिया जाए और 4 से भाग दिया जाए तो लगातार शेषफल क्या होगा तो 2 होंगे और हमारा 3 होगा। इसी बात को तो बोल रहा है 2 और 3 होंगे। तो 37 आ गई तो 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देने के बाद 7 बार जाएगा तो 7 बार जाएगा तो 7 में भी हमें भाग देना है। किसे देना है 4 से देना है। तो उसी बात को कह रहा है लगातार कितना होगा 2 और 3 होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और हमारी वीडियो लाइक करना और शेयर करना और उसे सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।